जुलेखा, ओ पुत्र जुलेखा। जी अब्बा जी। सलाम चौधरी जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा देख, चौधरी साहब आए हैं, इनके लिए कोई लस्सी पानी का बंदोबस्त करो। जी अभी लाई। चौधरी जी, मैं एक बात जरूर करूंगा आपके साथ। जी मौलवी जी कहें। ये पिंड वाले आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। अच्छा जी, मसलन किस तरह की बातें करते हैं? जैसे पिंड वाले आपको समझते हैं ना, मैं भी वैसे ही समझता था, लेकिन आप उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल हटके हैं। मतलब मैं उतना बुरा नहीं हूं जितना पिंड वाले मुझे समझते हैं। ले जी लस्सी ले। हाँ देखें जी चौधरी साहब, जो इंसान सुन्नत रसूल पर अमल करने के लिए, सुन्नत की छोटी छोटी दुआएं याद करने के लिए अपनी बड़ी बड़ी हवेलियां छोड़कर मेरे इस गरीब खाने पर आ जाता है, वो बुरा कैसे हो सकता है? लोग लाख उसे बुरा कहें, मगर मैं कभी नहीं मानूंगा। इजाजत हो तो पी लो। पिए चौधरी जी, आपके लिए तो मंगवाई है। मौलवी साहब, कबूलियत की कोई दुआ बताए। चौधरी जी, हर घड़ी ही कबूलियत की होती है, और जरा अंदर से, यहां से निकालनी पड़ती है बात, जो अर्श मौला तक चली जाती है और उसे कबूलियत हासिल हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम भाजी। वालेकुम सलाम। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे पेट में दर्द हो रहा था। तो चल जा फिर खेतों में। ये क्या कर रहे हैं? मेरा पेशेंट है। चल चल। ये तो ठीक नहीं कर रहा। मैंने क्या किया है? ए डक्का ना बने, सब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। और अगर चौधरी को पता चल गया ना तब क़यामत आ जाएगी। एक ना एक दिन तो आनी है, तो फिर आ जाए पाजी। पाना बोल मुझे। भाई को भाई ना बोलो तो क्या बोलूं? मुंदरी बोल मुंदरी। यहां किसी को नहीं पता कि तू मेरा निकाह वीर है। कम बख्ता, इतना पैंडा इस दिन के लिए काटा था कि तू फिर वापस आ जाए। पूरा टब्बर चौधरी की चाकरी सिर्फ इसलिए करता रहा कि तू कुछ बन जाए, और तू यहाँ हमारी कब्र बर्बाद करवाने आ गया। तुमने कह लिया जो कहना था, अब मेरी सुनो। अगर तुम लोगों ने मेरी जुदाई बर्दाश्त की है ना, तो मैंने भी तुम सबसे दूर रह के शहर में एक एक दिन अंगारों पे काटा है। इन 20-25 सालों में हर लम्हा यही एहसास मुझे अंदर ही अंदर नोचता रहा है कि मैं जो जिंदगी गुजार रहा हूं ना, उस पर मेरा कोई हक नहीं है। अगर मैं
तुम्हारे लिए, सफिया, अम्मा, अब्बा के लिए कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम यहाँ गांव में रह के तुम लोग का हाथ ही बटा सकता हूँ। ये वड्डी वड्डी बातें करके ना मेरा दिमाग खराब ना कर। और साधु नहीं पाजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम लोगों की वजह से ही हूँ। क्या औकात थी मेरी, क्या बसात थी मेरी, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है अब मैं यही रहूंगा गांव में। क्या? अरे पर अब्बा तो कह रहा था कि तू कुछ दिनों के लिए यहाँ है। नहीं पाजी, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब मैं अपने हिस्से का कर्ज चुकाना चाहता हूँ। तो बोल, क्या करना चाह रहा है तू? करना क्या चाह रहा है तू? बोल। बोला तो है, अब मैं अपने हिस्से का कर्ज चुकाऊंगा। पागल हो गया तू? कर्ज ही पाना ना तुझे, तो उतार दे कर्ज, चला जा यहां से। हम समझेंगे हमारा कर्ज उतर गया। शहर जा, आराम से अपनी जिंदगी जी। ठीक है पाजी, चला जाता हूं, लेकिन इस बार सब साथ जाएंगे। अब इस अजाब में या तो सब इकट्ठे होंगे या फिर कोई भी नहीं होगा। तूने सारी किताबें मुझ पर रोक झाड़ने के लिए पढ़ी थी। ये रब का वास्ता टुट जा यहां से, और खुदा का वास्ता है टुट जा यहां से। नहीं पामुंदरी, अब नहीं। ऐसे क्या देख रहा है? कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? और देखी है, बहुत देखी है, पर सौरभ दी ऐसी नहीं देखी। सौरभ दी बड़ा जालिम है तुम। आगे से ऐसी बात करता है कि सामने बंदा कुछ कह भी ना सके। और तू ये बता, तबीयत कैसी है तेरी आज? हाँ भला मुझे क्या होना है, ठीक है तबीयत मेरी। तू बांसुरी क्यों नहीं बजा रहा? वो रखा, जो बांसुरी की आवाज है ना, बड़ी खूबसूरत होती है। पर तुझे पता है, ये पत्तों को टकरा के आने वाली हवा की आवाज जब कानों में पड़ती है ना, ये भी बांसुरी की आवाज से कम नहीं। और बांसुरी तो इंसान बजाता है, और ये जो आवाज आती है ना पत्तों को टकराने के बाद, ये कुदरत की पैदा की हुई है। कभी कभी इसका स्वाद भी ले लेना चाहिए। सौरभ दी बड़ा जालिम है तू। और तू तो कहता था कि
आंख बंद करके भी तू मेरी तस्वीर बना सकता है। हाँ तो इसमें चूट क्या है, वाकई ऐसा कर सकता हूँ मैं। तो तूने मेरे चेहरे पे कोई तब्दीली नहीं देखी? मुझे तो कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, वैसे ही सोनी है जैसे पहले सोनी थी। सौरभ दी बड़ा जालिम है तू। उतनी चार से झुमके पहन के आई थी और तू है कि तुझे दिख ही नहीं रहे। अच्छा ये तेरे सामने कोई शायद नजर ही नहीं आती। बातें बनवा लो बस। और चाले गुस्सा ना कर, वरना गुस्से में और सोनी लगती है। ये तो बताइए, तो सोने के लगते हैं मुझे, कहां से आए? समझ गया, मौलवी साहब ने दाज बनाना शुरू कर दिया। और बात सुन, तूने वैसे पहले बात की चीजें पहन ली है? दाज की नहीं है ये, मौलवी जी क्या होंगे हैं? चौधरी जी ने दिए। चौधरी जी? किस चौधरी जी ने? छोटे चौधरी जी, चौधरी बाबर। ये चमके तेरे चौधरी बाबर ने दिए? हाँ, मेरे पास होने की खुशी में। देख अच्छे है ना? क्या हुआ दारे? चमके उतार के दे मुझे। पर और चमके तो उतार के दे। दे रही हूँ, पर ये तो बता कि हुआ क्या है? और ये क्या कर रहा है तू? वही जो पहले करना चाहिए था। तू जानती नहीं चौधरी बाबर कैसा आदमी है। पर दारे, और तू तो ये भी नहीं जानती कि उसने तेरे दारे के साथ क्या किया था। क्या किया था? बेइज्जती की थी मेरी उसने, बांसुरी भी तोड़ दी थी। और क्या? मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, आइंदा तेरे मुंह से चौधरी बाबर का नाम ना सुनूं मैं। अगर तूने उसका नाम लिया ना तो समझ तेरे लिए तेरा दारा मर गया। क्या कह रहे दारे? वही कह रहा हूं जो करूंगा। आइंदा तेरे मुंह से चौधरी का नाम ना सुनूं कभी। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर उसने तेरे से बदतमीजी की है तो भला मुझे क्या चौधरी बाबर से? मैं कल ही वापस कर दूंगी। तू नाराज ना हो दारे, तू नाराज होता है ना मेरी जान निकल जाती है। आइंदा तेरे मुंह से चौधरी का नाम ना सुनूंगा। अच्छा नहीं लूंगी, सौरभ दी। तू मेरी जिन जान आती, तू ही तो है बस। जीना मरना सब तेरे साथ है। देखना मेरी तरफ। अच्छा गुस्सा थूक देना, इधर देख, देख मेरी तरफ। चलो हंस के दिखा, हंस के दिखा ना। इतनी अच्छी बात करनी थी तुझसे, सारा माहौल ही खराब कर दिया तूने। क्या बात करनी थी बता? चल छोड़, अब रहने दे। बता ना दारे, बता। चाचा चाची आएंगे तेरे कार। मेरे कार पर क्यों? अब मौलवी जी से बात करके तेरी उंगली में मेरे नाम की मुंदरी बनाने के लिए मांग हो जाएगी तो मेरी। और अगली फसल के बाद मौलवी जी से कह के हमारा ब्याह हो जाएगा। हाय रब्बा, सब तू शर्माती है ना, तो और भी ज्यादा सोहनी लगती है। भर के देखने तो दे।
लाइट ऑफ कर दूं या अभी तुम जाग रहे हो? लेकर आया था। मेरे लिए चौधरी जी? वो ये मैं तेरे लिए लाया हूं। वो तो ठीक है चौधरी जी, मगर इनकार करेगी तो मेरा दिल टूट जाएगा, बुरा भी लगेगा मुझे। इसमें भला बुराई क्या है मुंदरी? साधु बिल्कुल ठीक कहता है। सोच ना, हम लोग पिंड छोड़कर शहर चले जाएंगे, हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएंगी। और तू जो ये रोज रोज सोचता रहता है ना कि हमारे बच्चों का क्या होगा, वो मसला भी हल हो जाएगा। चलिए तू भी और मेरा भरा साधु भी, तुझसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी। मुंदरी तू नाराज क्यों होता है? तू भी तो यही बताना चाहता है ना कि हम लोग ये चौधरी की दोजख से निकल जाए। तो साधु बिल्कुल ठीक कहता है। वैसे भी ना अब वो डॉक्टर बन गया है, कोई मामूली बंदा नहीं रहा, बड़ा बड़ा बंदा हो गया वो। बड़ा आदमी? कितना बड़ा आदमी हो गया वो? और तुझे साधु दोनों को ना चौधरी की ताकत का अंदाजा नहीं है। पूरी की पूरे टब्बर मुका दें, पूरी की पूरी बरादरी मुका देना, तब भी उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा साधु जितना मर्जी बड़ा डॉक्टर बन जाए, जितना मर्जी बड़ा आदमी बन जाए, चौधरी जब चाहे ना उसे और पूरे टब्बर को ना अपने खुस्से के नीचे मसल दें। अच्छा? आहो, मैंने कभी गिद्ध देखा गिद्ध? ये जो जिम्मेदार है ना, ये वही आदमी कर सकता है जिसके अंदर गिद्ध की रूह हो। जब चाहे हम जैसे कम्मियों की हड्डियों का गोश्त नोचकर हमारी आंखें निकाल ले। अब तुझे और मेरे भरा साधु को कुछ नहीं पता। जैसे हमारे बड़े वडेरे पैदा हुए थे, जैसे हम पैदा हुए हैं, वैसे हमारे बच्चे पैदा होंगे और मर जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। और खान खोल के बात सुनो मेरी, ये पुट्ठे सीधे ख्वाब ना देखा कर, किस दिन अन्नी हो जाएगी पता भी नहीं चलना। और एक और गल सुन ले मेरी, और पल्ले बांध ले उसे। क्या? किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि साधु मेरा भरा है, वरना सारे के सारे मारे जाएंगे। समझी के नहीं? समझ गई मुंदरी, तू फिक्र ना कर। मैंने तो ये बात जुलेखा तक को नहीं बताई। बड़ी मेहरबानी तेरी, चंगा किया तूने नहीं बताई, जो अब बताई भी ना। अच्छा चल छोड़ना लड़ाई, ये देख मैं तेरे लिए ना तेरी पसंद का सालन बनाकर लाई हूं, ये ले खा ले। भूख नहीं है मुझे, दिल नहीं कर रहा मेरा खाने को। कभी कभी तो मौका मिलता है तेरे लिए कुछ बनाने का, इतने चाह से बनाकर लाई हूं, ये ले खा ले खा ले। खाना भूख नहीं है मुझे,
इतना संदिल तो ना बन मुंदरी। देखना तेरे लिए कितने शौक से बना कर लाई हूँ, थोड़ा सा खा ले। चल थोड़ा सा खा ले। चल तू इतनी देर के बाद हंसा तो सही। ये तो बता बना कैसा है? बढ़िया। अच्छा खा रहा मुंदरी। क्या मैं जल्दी आ गया हूं? मौलवी साहब घर में नहीं है? नहीं जी, अब्बा पैगाम देकर गए थे आपके लिए। उन्होंने खानों की तरफ खत्म के लिए जाना था, रात को ही आएंगे। अच्छा, वैसे वो मैंने कल वाली दुआ याद कर ली है। अच्छा जी, ये तो बड़ी चंगी गल है। चंगा, मैं फिर चलता हूं। तू बुआ बंद कर ले। एक मिनट चौधरी जी, आप यहीं ठहरो। माफ कर देना चौधरी जी, पर मैं ये चुन के नहीं रख सकती। मगर क्यों जुलेखा, ऐसा क्या हो गया? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि मुझे ये झुमके लेने ही नहीं चाहिए थे, पर अब आप ये वापस ले लो माजरत के साथ। पर जुलेखा। नहीं चौधरी जी, वो ठीक ही कहता है। दिमाग खाली है मेरा, बिल्कुल चल रही हूँ। कौन कहता है? कोई नहीं चौधरी जी, बस वो आप ये झुमके वापस ले लो। आप अंदर आओगे? लस्सी बनाऊं आपके लिए? नहीं, बस मैं चलता हूं। मौलवी जी आए तो मेरा सलाम कह देना। जी शुक्रिया। इतना ठंडा इस दिन के लिए काटा था कि तू फिर वापस आ जाए। कर्ज ही पाना ना तुझे, तो आधे घर से चला जाए यहां से। तूने सारी किताबें मुझ पर रोक चढ़ाने के लिए पढ़ी थी। ये रब का वास्ता है, टूट जाए यहां से। और खुदा का वास्ता है, टूट जाए यहां से। चल जा, डॉक्टर को बुला के ला।
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब को हवेली में बुलाया, बाहर गड्डी आपको लेने के लिए आई है। क्यों क्यों बुलाया? जी मुझे तो नहीं पता जी, शायद छोटी चुतरानी की पट्टी वगैरह होनी है। उनसे कहिए उनका जख्म बिल्कुल ठीक हो गया है, किसी पट्टी की कोई जरूरत नहीं है। वो जी पर वो मैंने आपसे जो बोला है वो करें। जाइए यहां से और उनसे कहें कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। जी मैंने डॉक्टर साहब को कहा, लेकिन क्या कहा डॉक्टर ने? तो मैंने तो कहा डॉक्टर साहब को, लेकिन वो चल तो मैं देखता हूँ। और भाई जा बंदा बुलाने आया था आपको डॉक्टर साहब। मैं उन लोगों को बता चुका हूं कि उसे मजीद पट्टी की जरूरत नहीं है। ये ठीक है आपकी डॉक्टर साहब, अब है कि नवाओं में आपको छोटी चौधरानी जी ने बुलाया दिल्ली में, और आप कह रहे हैं कि पट्टी वट्टी की जरूरत नहीं है। हवेली में तो चल के जाना होगा आपको छोटी चौधरानी जी को देखने। और अगर मैं जाने से इनकार कर दूं तो? आपकी इतनी जरूरत है? देख साधु, यहां तेरा बड़ा भरा नहीं आया, यहाँ चौधरी का नाम मुंदरी आया, और रब से दुआ कर तेरा कभी चौधरियों के मुंदरी से वास्ता ना पड़े। चल अपना बस्सा बस्सा चौक हो राजा, बाहर इंतजार कर रहा हूं मैं तेरा। प्यार से आ जाएगा तो ठीक है, वरना पट्टी की जरूरत नहीं है। हवेली में तो चल के जाना होगा आपको छोटी चौधरानी जी को देखने। और अगर मैं जाने से इनकार कर दूं तो? आपकी इतनी जरूरत है? देख साधु, यहाँ तेरा बड़ा भरा नहीं आया, यहाँ चौधरी का नाम मुंदरी आया, और रब से दुआ कर तेरा कभी चौधरियों के मुंदरी से वास्ता ना पड़े। चल अपना बस्सा बस्सा चौक हो राजा, बाहर इंतजार कर रहा हूं मैं तेरा। प्यार से आ जाएगा तो ठीक है, वरना मुबारक हो मौलवी जी, बहुत बहुत। बहन जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सोना रब हमारे दारे की और आपकी जुलाहा की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। चाचा जी जुलेखा कहाँ है, उसे तो बुला दे। हाँ मौलवी जी, हमारी ती को तो बुलाओ। ओए पुत्र अंदर ही है, तू खुद जाके बुला ला उसे। ठीक है, मैं जुलेखा को बुला कर लाती हूँ। जा पुत्र जा, जा मेरा पुत्र, जा मेरा पुत्र। ओए होए जुलेखा, बाहर सब तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू है कि यहाँ पे खड़ी है। कोई लेने आएगा तो आऊंगी ना। अच्छा जी, वो तो क्या कहती है, सौ रद्दी, बड़ी जालिम है तुम। आखिर पादारे पे कब्जा कर ही लिया तूने। हाय, तेरे कहने पे तो किया है और अब तू ही शिकायत कर रही है। अच्छा ये बता, आज जब तू पादारे से मंगी जाएगी तो मैं तुझे क्या बुलाऊंगी? क्या मतलब? सुलेखा बोल ना, मैं तुझे क्या बुलाऊंगी? तो मुझे जुलेखा बुलाएगी और क्या बुलाएगी?
पर आज के बाद ना तू जुलेखा नहीं रहेगी। जुलेखा नहीं रहूंगी तो क्या होंगी? कैसी बातें कर रही है तू? तो आज के बाद ना जुलेखा नहीं रहेगी, कुछ और हो जाएगी। अच्छा बता ना, आज के बाद मैं तुझे परजाई कहूँ या फिर भाभी? हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, बड़ा शर्मा रही है तू। मुझे तो पता ही था कि एक दिन ऐसा होगा। वैसे ना पता है पादारा क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि जब तू ब्याह करके हमारे घर में आएगी ना तो हमारे घर में बाहर आ जाएगी। चल झूठी। सोर अब्दी, सच बोल रही हूं। और तुझे पता है पादारे ने तेरे लिए एक पैगाम भिजवाया है। बता क्या? पादारा कह रहा था मैं तुझे बता दूं कि तेरी जी सोनी ना एक दहेर के 200 पिंडों में नहीं है। सच? तो तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? सर अब्दी बड़ा जालिम है तारा। और पियो किधर रह गई हो? आई चाचा जी। चल जुलेखा, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। साहिबा वो शर्मा क्यों रही है तू? चल ना, पादारे के ना की अंगूठी पहन ले। चल। ले जी, आगे जुलेखा। वालेकुम अस्सलाम। देखना चाची, चन का टोटा लग रही है। चल बैठ। वहाँ बैठो इधर। ये ले चाची, पहना दे इसे अंगूठी। मौलवी साहब इजाजत है? हाँ, बिस्मिल्लाह करें जी। मौलवी जी, आज से जुलेखा बेटी हमारी हुई। सब सुने का लाख लाख शुक्र है। सब सुना, हमारे इन बच्चों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन 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 आमीन। और इन्हें नसीब करे। आमीन आमीन। मिठाई तो खा ले। जी आप। चल जुलेखा, तू बता अपनी मंगनी की कौन सी मिठाई खाएगी, लड्डू या बर्फी? बता ना। अच्छा जी। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें दोबारा इतनी तकलीफ दी। मेरा ख्याल है आपको मजीद बैंडेज की जरूरत नहीं है। जो मेडिसिन लिख के दी हैं उन्हीं को कंटिन्यू कीजिए एंड विल बी ओके। हाँ पर एक्चुअली जख्म अभी तक नहीं भरा और अगर तुमने बैंडेज ना की तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि आप मेडिसिन नहीं ले रही। अगर ले रही होती टाइम पे अब तक बिल्कुल ठीक होती। मतलब ये कि अगर मेरा जख्म भर गया तो तुम मुझसे मिलने भी नहीं आया करोगे? मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। डू यू हेट मी? ये कैसा सवाल है? लगता तो ऐसा ही है।
मैंने तुम्हें कितना कंसिस्टेंटली परस्यू किया है। कोई और होता नोटिस तो जरूर करता, और तुमने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। आपके किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, सो प्लीज। असद, बड़े चौधरी साहब अपने कमरे में होंगे जी। ठीक है। सलाम पापा जी। वालेकुम सलाम। आप पुत्र? वो अंदर गया तो अम्मा ने बताया कि आप जमीनों पर गए हैं और आप यहाँ बैठे हैं, खैर तो है ना? गया था मैं जमीनों पर, सूरज की रोशनी देखने के लिए गया था। पुत्र, ये सूरज की रोशनी है ना, बचपन से ही मुझे बहुत प्यारी लगती है। जब ये सूरज की रोशनी खेतों पर लगे हुए पानी पर पड़ती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे ये कुदरत मोहब्बत कर रही है। मोहब्बत? हाँ हाँ, बैठ बैठ बैठ। मोहब्बत, जैसे इंसान मोहब्बत करता है ना एक दूसरे से, ऐसे कुदरत की चीजें भी आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं। एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे से गले लगती हैं, एक दूसरे को महसूस करती हैं, बातें करती हैं, प्यार करती हैं। पर ये कैसे हो सकता है पाजी? एक दूसरे से मिलती हैं, बातें करती हैं, गिले करती हैं, मेरे पल्ले नहीं पड़ी है पाजी बात। ऐसा ही तो है ना पुत्र। और कभी चला जाया कर तू भी इस कुदरत को महसूस करने के लिए। बड़ा दिल करता है कुदरत का भी इंसानों से बातें करने को। और जब इंसान इससे मोहब्बत करने लगता है, प्यार करने लगता है और बातें करने लगता है ना पुत्र, फिर ये भी तुमसे बातें करती हैं, मोहब्बत करने लगती हैं तुमसे। मैं भी आपसे एक बात पूछना है बाबा जी। हाँ बोल पुत्र। बंदे को ये कैसे पता लगे कि उसे मोहब्बत होगी है? माटी मारी जाती है कि इंसान की तो बस काया ही पलट जाती है। वो क्या कहते हैं इसे अंग्रेजी में, पैराडाइम शिफ्ट। जब आसमान आसमान नहीं रहता, जमीन जमीन नहीं रहती, जब दिन रात और रात दिन में बदल जाती है, दिल पर से वो मुर्दनी हट जाती है। एक बात और बताएं अब्बा जी। बोल बोल पुत्र। जब बंदे को पता चल जाए कि उससे मोहब्बत होगी है, दिल चीख चीख कर गवाही भी देता हो, फिर उस बंदे को क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि जिससे मोहब्बत हो बस उसे बता देना चाहिए। और अगर उसके इनकार करने का डर हो तो और फिर तो जरूर ही बता देना चाहिए पुत्र। इस जज्बे को दिल में तो रखना ही नहीं चाहिए। वो क्या पता जिसका तुम्हें दिल में डर है वो हो ही ना,
जिससे तुम प्यार करते हो उसको भी तुमसे प्यार हो, इनकार ही ना हो। हाँ, तो जरूर बता देना चाहिए। मोहब्बत इस राज को कभी राज रखने ही नहीं चाहिए पुत्र। ना ना, चलो अब्बा जी। कौन आ गया? ओ प्यारे, तू इस वक्त? हाँ, वो मौली जी से कुछ काम था। अब्बे से? पर वो तो इस वक्त मस्जिद में। और तू अच्छी तरह से जानता है ये बात। अच्छा, मुझे लगा शायद आ गया हो, कभी कभार आ जाता है ना। ज्यादा पोला ना बन, सब जानती हूँ बहाने हैं तेरे। तू मुझे देखने आया है ना? जब पता है तो फिर पूछती क्यों है? ये बात है ही ऐसी, जितनी बार सुनो अच्छी लगती है।